पेज नंबर 29 पर दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्रीज़ का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। जैसा नाम से क्लियर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ यानी जिसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग, डैम, रोड एट्सेट्रा, इनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम होते हैं, वो इंडस्ट्री कहलाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ मेनली रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करती है, जो डायरेक्ट हमें सीमेंट जैसे आयरन, स्टील, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने तैयार किया है, वो प्रोडक्शन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को एज ए रॉ मटेरियल मिलता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट तक नहीं ले जा सकते। उसकी मार्केटिंग ज़रूर बाहर की जा सकती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं ले जा सकते। ये जहाँ पर बनाए जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर हमेशा फिक्स रहते हैं। इसके बाद है टर्शरी, थर्ड मेन इंडस्ट्री, पहली प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर थर्ड है टर्शरी इंडस्ट्रीज़ या सर्विस इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को हेल्प करने के लिए इस तीसरी एक्टिविटी का या इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ तभी सफल हो पाती हैं या वो अपने प्रोडक्ट को तभी बेच पाती है जबकि टर्शरी इंडस्ट्रीज़ उनको हेल्प करती है। तो ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कि बने बनाए प्रोडक्ट को कंपनी से लेकर मार्केट तक ले जाने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से मिलते हैं, ट्रक्स वगैरह या रेलवेज़, ये सब इसमें आ जाते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में, यानी ट्रांसपोर्टेशन के साधन। बैंकिंग, कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी कंपनी में प्राइमरी या सेकेंडरी यूनिट से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, पैसों की ज़रूरत होगी, तो पैसे कहाँ से एज ए लोन मिलेंगे आपको, बैंक से, तो बैंकिंग सर्विसेज भी टर्शरी में शामिल हैं। इंश्योरेंस, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी उसके स्पॉइल होने का डर रहता है, मार्केट में बेच रहे हो, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो रिस्क को कम करने के लिए आप अपने प्रोडक्शंस का, अपने मटेरियल का बीमा करवा सकते हो, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी भी काम में शामिल होती है टर्शरी सर्विसेज में। वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, कि जब आपको रॉ मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके रखना है, बने बनाए प्रोडक्ट को बिकने तक संभाल कर रखना है, तो एक प्लेस की ज़रूरत होगी, तो वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं स्टोर करके रखने का, कि प्रोडक्शन हुआ कंपनी में, जब तक वो बिकेगा नहीं, वो उसको कहाँ पे रखेंगे, वेयर हाउसेज में। तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज पे क्या हो गई आपकी टर्शरी सर्विसेज। और एडवर्टाइजिंग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपने प्रोडक्शन बनाया और लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हैं तो आपका प्रोडक्शन बिना बिका ही रह जाएगा। तो प्रोडक्शन के बारे में लोगों को जानकारियाँ देना, उनको उसे ख़रीदने के लिए मोटिवेट करना, ये एडवर्टाइजिंग में आ गया। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री होती है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ये मेन 5 सर्विसेज हैं जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में शामिल होती है। अब इसके बाद में पॉइंट आता है कॉमर्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ मेनली 2 टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री पढ़ी, इंडस्ट्री में 3 मेन टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़। और अब उसके बाद में आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़, यानी कि प्रोडक्शन तो कहीं और होता है, प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज़ दूर हैं, लेकिन उन प्रोडक्शन को